अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आखिरी रसूमात अदा करने के चंद जालिमाना और लर्जा खेज तरीकों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। मुख्तलिफ मज़ाहिब में इंसान के मरने के बाद इसकी आखिरी रसूमात मुख्तलिफ अंदाज से अदा की जाती है। इन रसूमात के चंद अंदाज से तो आम तौर पर लोग वाकिफ़ ही हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे जालिमाना और लर्जा खेज भी हैं कि जिन्हें जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। इन तरीक़ों में से अब चंद माजी का हिस्सा हैं और बाज़ आज भी दुनिया में राइज हैं। नंबर 1, मुर्दा मम्मी में तब्दील करना। दोस्तों, हज़ारों साल कबल कदीम मिस्र में बादशाहों की लाशों को महफूज बनाने के लिए इन्हें मम्मी में तब्दील कर दिया जाता था। मुर्दे के जिस्मानी अज़ा को अलहदा करके बाकी मंदा खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के बरादे से भर दिया जाता था। इसके बाद पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लपेट कर महफूज कर दिया जाता था। दुनिया की सबसे कदीम तरीन मम्मी की तारीख 6000 साल पुरानी है। नंबर 2, कम दर्जा हरारत में महफूज करना। दोस्तों, ज़माना कदीम में अक्सर लोग अपने मुर्दे को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर, जैसे कि बर्फ़ वगैरह में, एक तवील मुद्दत के लिए रख देते थे। इन लोगों का ख्याल था कि मुमकिन है मुस्तकबिल में वो कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाए जिससे वो अपने मुर्दे को दोबारा ज़िंदा कर सकें। नंबर 3, खुलियों की प्लास्टिक मटेरियल से तब्दीली। नाजरीन, कदीम ज़माने में दुनिया के ऐसे इलाके जहां साइंस तेज़ी से तरक्की कर रही थी, वहां लोग अपने मुर्दों के जिस्म की खुलियों के मरकज़ा में मौजूद सियाल माया और चिकनाइयों को प्लास्टिक और सिलिकॉन के मसनूई अज़ा से तब्दील कर देते थे। इनके इस अमल से लाश एक तवील मुद्दत तक महफूज रहती थी। इसमें किसी किस्म की बदबू भी नज़र नहीं आती थी। नंबर 4, आखिरी रसूमात बहरी जहाज़ पर अदा करना। दोस्तों, इस वक्त जब यूरोपीय साहिलों पर कज़ाकों की बादशाही थी, तो ये बहरी कज़ाक अपने सरदारों की लाशों को एक बहरी जहाज़ पर रखकर जला दिया करते थे। बहरी जहाज़ पर मुर्दे के साथ खाना, सोना और कभी कभी ग़ुलामों को भी बिठा दिया जाता था। इन कज़ाकों का अकीदा था कि इस तरह मरने वाले की रूह को सुकून हासिल होता है। कज़ाकों के इस अकीदे की तारीख 10वीं सदी से जा मिलती है। नंबर 5, लाशों को दरख्तों से बांधना। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया से ताल्लुक़ रखने वाले चंद कबाइल अपने प्यारों की लाशों को दरख्तों की जड़ों और शाखों से बांध कर छोड़ देते थे। ये बिलाशुबा एक लर्जा खेज तरीका तदफीन समझा जाता है। नंबर 6, खामोशी का मीनार। दोस्तों, कदीम ज़माने के आतिश परस्त अपने मुर्दों को एक ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता था, पर लाकर रख देते थे। और जब इन मुर्दों की बाकियात पूरी तौर पर सिर्फ हड्डियां रह जाती थी, तो ये इन्हें जमा करके चूने में डालकर गला देते थे। आतिश परस्तों का अकीदा था कि इनके इस अमल से मरने वाले ने जिस जिस चीज़ को छूकर गंदा किया होता है, वो पाक हो जाती है। नंबर 7, मुर्दे के साथ अपनी उंगलियों की भी कुर्बानी देना। दोस्तों, मगरबी पापुआ गनी के दानी कबीले में एक अजीबोगरीब रस्म राइज है। यहाँ जब भी कोई शख्स मरता है तो इसके जिस्म के साथ इसकी रिश्तेदार खातून अपनी उंगलियां काट के मुर्दे के साथ दफन कर देती हैं। इस तरह वो अपने दुख और गम का इजहार करती हैं। नंबर 8, एक्वामेशन। दोस्तों, अमेरिका में आम तौर पर यह तरीका इख्तियार किया जाता है जिसमें लाश को एक स्टील के मशीन में रखकर इसे खास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माया में तब्दील हो जाता है, जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। ताहम इन हड्डियों को हाथों से राख में भी तब्दील किया जा सकता है। इस राख को मुतलका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है, जो इसे पानी में बहाकर उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको दिलचस्प लगी होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और अपनी राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।